Rub your mouth. इसको लगा दो। लास्ट में वो बंद कर दो। लास्ट में जाके बंद कर दी। करना जल्दी कर। क्या पढ़ रहे थे वैसे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। गड़बड़ तो है गड़बड़ बहुत कर रही है। जब बहुत गिरा है ना फिर डाल। अच्छा हमने लास्ट पढ़ लिया था ये माउथ वोकल कैविटी टू वेरियस स्टमक वाला। ये तो सब पढ़ लो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, खाना ठिकाना, बिंगू पढ़ लिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज छोड़ना, वो सारी चीजें हो गई थी। इट्स बीन डन। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पायरुवेट सारी चीजें हो गई थी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हमारा ये रह गया था शायद। Perhaps we just हो गया था ये। nostril, nasal passage, नहीं हुआ। pharynx है। ये रह गया था ना कि lungs एरिया अप हो जाता है और रिब्स लिफ्ट अप हो जाती हैं। देखो आज पूरा खत्म कर, ठीक है। जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस, देखो हमने वो तो पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या क्या होता है, फूड में से प्रोटीन, अपने फूड में से एनर्जी निकाली जाती है एटीपी के फॉर्म में। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि वहां ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। वो तो एक केमिकल प्रोसेस थी, पर ये कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। अब फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जब मैं सांस लेता हूँ, मतलब इनहेल, और छोड़ता हूँ तो मतलब एक्सहेल। ठीक है, सांस लेना इनहेल और सांस छोड़ना एक्सहेल। तो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब नॉस्ट्रिल के थ्रू नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलिस, लंग्स, ब्रोंक्यूलिस, एल्वेओली, एल्वेओलाई जैसे बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इन सब के थ्रू होता है। पर पर्टिकुलरली होता क्या है वो समझ लो। ठीक है, देखो सुनो। एयर इज टेकन इन द थ्रोट द नोस्ट्रिल। एयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल प्रिवेंट टू द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ नोज में क्या होते हैं? एयर प्रेजेंटेड होते हैं। क्या प्रेजेंटेड होते हैं? एयर। एयर नाक के अंदर देखिए बाल होते हैं। वो क्या करते हैं पता है? जब मैं सांस लेता हूँ तेजी से, एक तो वहाँ बलगम होता है। जब वहाँ बलगम होता है, हाँ म्यूकस, वही बलगम होता है। बलगम तो जानता है ना तू? नहीं जानता? तुझे नहीं पता बलगम? छोटे बच्चे देखे, उनके यहाँ से लेके यहाँ तक चीजें लटकी होती है। वो सूखा हुआ बलगम होता है। समझ रहे हैं? बलगम वो एक तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, टेक इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तब उसमें डस्ट पार्टिकल आसपास जो होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल उसमें जम जाते हैं। तो बलगम होना जरूरी है। समझ रहा है? पर इतनी बलगम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर आप और ऐसे करा और नीचे टपक जाए। इतनी बलगम तो दिक्कत है। समझ रहे हो? तो कहीं और चला गया ना बलगम वाली चीज पे। ये क्या कह रहा है? बलगम अच्छी होती है। ऐसे तो नहीं किया, ऐसे करके There is a bony plate called a palate which separate the oral cavity from the nasal
कैविटी बीच में जो होती है, बीच में, ठीक है। नेसल ओपन टू द फेरिंक्स, नेसल जो होती है वो ओपन होती है यहाँ फेरिंक्स में, ठीक है। Pharynx is muscular chamber acting with a common passage of wind wide trachea in the food pipe in esophagus. Now it is connected to the larynx through the slit-like opening that called glottis. यहाँ होता है glottis। बोला था ना glottis क्या होता है, ऐसे करके होता है glottis। वो glottis बंद कर देता है trachea को। trachea तो पता ना तेरे को क्या होती है, wind pipe। यहाँ एक्चुअली ये पढ़ लिया था अपन लोग, अब आगे बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। होता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो समझना। टोपा को पेनल्टी लोड चलो सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बोले ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा मतलब ट्रांसपोर्टेशन से वर्ड से समझ लो, ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में करना। तो वो ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग साइंस फिजिक्स नहीं पढ़े हुए, फिजिक्स पढ़ते तो समझ जाते। ये ब्लैक कलर का है, इस पर रिफ्लेक्शन होता है। जो मैं ऐसे लिखता हूँ, जब तुम्हें पीछे से कर्मकांड करते हो वो सब इसमें दिखता है। नहीं दिखता सर, दिखता है तो ये क्यों बताइए? ऐसे कैसे दिख रहा सब देख रहे थे, उसने वो तब तो आवाज आ गया था वो तो आवाज आई बताना सर। अब अक्षर पता ये क्या मतलब? आप बताना जी कोई टेस्ट चल रहा है, तो देखते नहीं दिखता, हम देखेंगे। तो मेन है ना, तो ऊपर से नीचे कूद जाओ। हां मैंने ना देख रहा भाई। भाई कहने का मतलब है शांति से पढ़ लो, समझ में आया? अब ब्लड होता है, तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हर चीज को नहीं, मतलब चीज क्या होता है हमारे बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। अब तो मैं ब्लड के बारे में बता दूं सारी चीजें कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में तुम्हें समस्या होगी। खून, ब्लड इज अ रेड कलर। हां ब्लड इज अ रेड कलर। इंग्लिश कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है। क्या ब्लड एक लाल कलर होता है। ब्लड देखो क्या होता है, क्या होगा रे तेरा? बफर सॉल्यूशन चाहिए ना। देखो ब्लड के बारे में समझते हैं। ब्लड बेसिकली दो टाइप का मान लो। एक तो होते हैं ब्लड कॉर्पस्क्यूल, जिन्हें हम ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है प्लाज्मा। ब्लड सेल्स तीन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। नहीं तो आरबीसी बोला, आरबीसी पहले लिखूंगा। इन्होंने ब्लड में होते बेटे। और मैंने कॉपी बता लिखा कि आरसीबी नहीं कल कॉपी लगा अजीब ही बच्चे हैं। ठीक है, आप समझना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा एक लिक्विड होता है। तो ब्लड को समझने के लिए हमें इनको समझना बड़ा आवश्यक है। तो पहले समझ ले बेटा, तू तेरे से कह रहा हूं मैं, तेरे को समस्या होती है, समझ देख। नंबर इसी से आएंगे, तू पढ़ेगा नहीं तो नहीं आएंगे तेरे। पढ़ रहे ना? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी चाहिए, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी के बारे में समझो। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स एक ऐसा सेल होता है जिसके पास हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस होता है? आयरन सब्सटेंस। कहने का मतलब है जो बनता है या आयरन से बनता है, ठीक है। अब जैसे मैं सांस लेता हूं, लंग्स में सांस गई मतलब एयर गई, एयर कहां जाएगी? एयर वहां एल्वेली सैक के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो एल्वेला है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने के बाद वो किसको देती है? ब्लड। और ब्लड में देती है आरबीसी को। ब्लड में किसको देती है? आरबीसी को। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसका बना है? आयरन। तो आयरन जो होता है ऑक्सीजन के साथ बड़ा ही अच्छा रिएक्ट करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर हमारी बॉडी में आयरन कहाँ से आया? वे आयरन नहीं होगा तो फिर हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कैसे बनेगी? और रेड ब्लड सेल्स, अभी सुन ले पहली बार, रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। अब जो तू खाना खाता है, जैसे पालक हो गया, हरी सब्जी खाते हैं, उसमें आयरन होता है। पालक में होता है वाला जो कह रहा हूँ आलू में होता है। सर ये प्रोटीन कर रहा है समझ पाएंगे बार अब तुम खाली देख सुनो, ये भी समस्या है। तुम खाली पालक को खाओगे, कच्चा पालक खाओ, तुम्हें 99% आयरन मिलेगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। उसको उबाल के, उसको तल के या फिर उसको पका के खाओगे तो तुम्हें मिल सकता है। पालक कच्चा नहीं खाना चाहिए, कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, पका के खाओ, समझ में आए? तो उसमें से अगर आयरन चाहिए तो पाए मुझे प्रोटीन कर रहा है बात बात चम्मच पालक पे अरे भगवान, ओ भगवान, क्या होगा? समस्या तो तेरे साथ है। तो इसीलिए साथ है सर। चलो आगे बढ़े। देखो अभी आरबीसी के पास क्या था? हीमोग्लोबिन किसका प्रोडक्ट होता है? आयरन का। आयरन ऑक्सीजन के साथ अच्छा रिएक्ट करता है, तो हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन किसके पास जाता है? आरबीसी के पास। एल्वेलाई तो ले लेते हैं ना, एल्वेलाई तो डिफ्यूजन करने के बाद उसे देगी कहां? आरबीसी। ब्लड में किस में देती है? आरबीसी। आरबीसी क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, फिर हमारे सेल्स में जाता है, सेल्स में किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को। ऑक्सीजन किसने कैरी किया? आरबीसी। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड को भी यही कैरी करती है। तो गैसेस को कैरी करने का काम किसका होता है? आरबीसी का। तो ये गैसेस को भी कैरी करता है। समस्या किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं? तू रोक क्यों रहा है? रोके रखा है, अच्छा लगेगा। एक बात आ जाए जो बोलेगा यार रो नहीं सर निकलने नहीं काटो। समस्या तो तेरे को भी है ना? अच्छा तो वैसे लूज मोशन किसे हो गए थे? चलो तेरे को लूज मोशन हुए थे, लूज मोशन होते कैसे हैं? अब ऑब्जर्व नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। क्या क्या एब्जॉर्ब नहीं करते क्या नहीं करते वाटर सुनो पहले, आरबीसी समझ लिए? ठीक है, अब समझ लेते डब्ल्यूबीसी। वैसे आरबीसी सुन लो, आरबीसी आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम रेड ब्लड कार्पस्कुल भी बोलते हैं, कॉर्पस्कुल। अब नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यूबीसी है, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। तो उसका क्या होता है? आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। अभी पढ़ लेते हैं। प्लीज डोंट टॉक अबाउट समवन। Hey, just don't pronounce the word, please. We are not talking about something. But when we are just talking about WBC, अब WBC क्या होता है समझ लो। हमारे इंडिया का, ये बोलो, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आर्मी। हमारे इंडिया के बॉर्डर पे कौन है? आर्मी। हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। आर्मी कर रही है नहीं कर रही है? बीएसएफ, वो भी आर्मी का हिस्सा है ना, टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है नहीं? एयरफोर्स, ठीक है, वो तो हवाई तौर से हो जाएगी। अब समझ लो, आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है तो देखो समझना, उसको आर्मी तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, समझ लो। जैसे हमारे इंडिया कंट्री को आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी एक कंट्री की तरह मान लो, हमारी कंट्री को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो है डब्ल्यूबीसी। ये एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी का ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। तो वो प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम अदर बैक्टीरिया और वायरसेस, डब्ल्यूबीसी। जो कोविड-19 में बोल रहे थे ना कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो वो यही थी डब्ल्यूबीसी।
इंजेक्शन भी WBC के लगता था। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी तो अच्छी चीज़ है, विटामिन सी ज़्यादा लेनी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। खट्टी चीज़ें खा, जिंदगी का मजा तो खट्टे में। नींबू वगैरह खाएगा। नींबू मतलब ऐसे नहीं कि नींबू खा गया, मतलब नींबू का रस और चूस के पानी मिलाएंगे हाँ एज इट इज जैसे तेरे को सूटेबल खाएगी। मौसमी का जूस भी ऐसा तो नहीं तू नींबू काट के लाल करने की सोच रहा हो, बंगाल वाला जादू। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या अच्छा तुम ना एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आसपास। एक काम करना, नींबू को लेना। अच्छा ये बताओ एसिड को लाल कम कर देता है? हाँ आए क्या भाई एसिड तो मैं बताऊँ। चलो तो ठीक, नींबू को काटना, उसमें रेड कलर मिला देना। ठीक है तुम ऐसे ही कम करना, तुम वो मत करना, फिनोल्फथालीन मिलाना नहीं है तुमको। ठीक है नींबू को काट के उसमें 1-2 माचिस की तिल्ली काट देना बस नहीं तो ठीक है, और उसको किसी के द्वार के सामने रख देना। पूरे दिन कलेश होगा उसके घर में, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा हमारे घर में तो कोई टोटका कर गया, वो आपस में लड़ मरेंगे। आधा इंसान तो हो जाता है कि किसने हमारे यहाँ टोटका कर दिया। मस्ती का प्रोटोन करता है वो। कौन कर रहा है? रोड पे कर रहा है वो। ये सर जी तुम अलग और टोटका बता रहे हैं, मैं बताऊं तुम कैसे करते हो। हल्दी डाल दो उस पे ऐसे करके काट दो। मैं कचू टूट रहा है हम आपको बता रहे करती रहे। अरे मैं सौदा लेके मैं यार ते टोटका करेगा तो कैसी बात बिल्ली की बात कुत्ते की जान। 8 नींबू मिर्च लाल मिर्च साबुत आधे किलो और चून आटे कट्टा आधे किलो तो शुक्रिया। तो यूट्यूब पे जियो चल रहा है आज बताएंगे तुम्हारे घर में शांति के लिए दूसरे घर में लाल मिर्च ऐसे बनाते हैं। हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके हाँ तो 4 नींबू और लाल मिर्च और यहाँ पे कुछ जो करके और यहाँ कुछ और यहाँ और नींबू पे तिलक लगा दो और टॉप भी करते हैं और थोड़ा पानी डाल दो बस कलेश खत्म। और 2 दिन टॉप लगाते हो। और मेरे को मेरे गाड़ी एक दिन और मत हो जाए और 8 बजे तक कोई बिगड़ रही आदमी मर जाते हैं ऐसे। आज तो करता हूँ मिस्टर इंडियन है गरीब बुक एक्सपोज कर रहा हूँ टोट करने जा रहा है कि मैंने टॉप भी ना खा रहा हूँ। ऐसा है देखो मिस्टर इंडियन ने कहा ठीक है चलो हमारा मैं डायरेक्टर सच भाई वो बाहर चौराहे पे खड़ी तो नारियल पूरा पानी पियो। हाँ मैं बताऊँ तुम्हें सच है। पर्टिकुलरली ने वो तो बाद में बात करेंगे, वो तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें सच बताऊँ, एक बार क्या हुआ, मैं बहुत टाइम पहले हम रनिंग करने जाते थे तो वो ये होते हैं मोड़ उन पे रखे जाते हैं। तो वहाँ क्या था, एक मटका रखा था। देखो उस टाइम जब हम होते ना तो पैसे वैसे ही होती है घर से। मटका रखा था, उसमें कुछ बाल लगे थे, उसमें अंडा रखा था, ठीक है, उसमें 2 नींबू रखे थे, गर्मियों का मौसम था, और 50 रुपए रखे थे। 50 सदी में नींबू और नींबू डाले तो हम ठीक हमने पहले तो 50 रुपए लिए, नींबू पाई का ठीक है, नींबू ले लिए दोनों। नींबू पाई का नहीं सुन तो ले, अंडा भी लेके गए हम, पका हुआ नहीं था, ऐसे ही था। पहले तो अंडे से बनवाई हमने चाउमीन भाई और वो लेके हम नींबू पानी बना के एकदम बढ़िया तरह से 10-20 रुपए की चीनी की नहीं खरीदी, एकदम बढ़िया तरह से नींबू पानी हम ना एक बिजली टाइप की थी जो एक खेत के कोने में बनी होती है, हाँ बैठ के तीनों ने शाम को इतनी बढ़िया करी। मैं हम तो कहते तो रोज कोई टोटका करके जाए, रोज मौज आ रहा है। और ऐसा कुछ नहीं था कि टोटका में से हमारे साथ में से 2 वो लग भी गए, जॉब भी लग गए, बढ़िया तरह से मौज मार रहे हैं। टोटका वोटका नाम का दिमाग की थिंकिंग है कि आपने देख लिया टोटका तो हमारे साथ बुरा होना है तो होना है, ठीक है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो ऐसा है, उसे डराने की चीजें होती हैं, आप जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे। नौकरी लगाने के स्टोर का ऊपर है। अरे सब मेहनत करो, ये वीडियो आ रही है, मेहनत करो और लोग देखिए उसमें व्यूज कितने होते हैं, बहुत है वो पागल लोग। चलो अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, WBC की। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। वैसे तो एग्रानुलोसाइड, ग्रेनुलोसाइड, इनके बारे में हम नहीं भूलना चाहते, इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है जितना डीपली हम 11th और 11th में आता है वैसे प्रोसेस। समय देखो WBC हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी को एंटीबॉडी मतलब एक तरह से एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है और हमें बॉडी को बचाता है। सिंपल सी बात, बाहर के जो बैक्टीरिया आएंगे उनसे लड़ता है। जैसे तेरे को बुखार आ रहा है तो अच्छी बात है बुखार आ रहा है तो, क्यों? क्योंकि तेरी बॉडी में WBC एक्टिव है। एक बीमारी होती है जिसकी वजह से WBC खत्म हो जाती है, पर्टिकुलरली उसके ऊपर ज्यादा मजाक मत करना, ठीक है, समझ लो। HIV एड्स
एड्स बीमारी होती है जिसमें वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसमें WBC खत्म हो जाती है। एक नॉर्मल जुकाम इंसान को मार देगा, खत्म हो जाता है इंसान इसमें, और इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स की कोई दवाई नहीं है, हो गया मरना पड़ेगा, साल 2 साल डेथ भेज सकते हैं पर मरना निश्चित है। हुआ कैसे, होता कैसे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है STD। जब किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें ट्रांसमिटेड होता है। इसी वजह से बैरियर मेथड्स का यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन में सीखने में। दैट वाई वी यूज कॉन्डम्स वगैरह और भी सारी प्रिकॉशंस होते हैं तो यूज किए जाते हैं, जरूरी है वो। अब तो लोग ऐसा है, तुम तो छोटे हो, चलो तुम तो देखोगे हंसोगे इस चीज़ों पे, पर ये चीज़ें मेरे मायने में 18 साल के बाद हर एक मायने में हर एक इंसान के पास होना चाहिए अवेलेबल। अगर कोई भी इन तरह की बैरियर मेथड्स कॉन्डम्स वगैरह अगर कैरी करता है तो उसका मतलब वो पढ़ा लिखा है और सही इंसान है। पता चली गया, गांव में नहीं है कॉमन, पर शहरों में कॉमन हो जाता है। अब पता नहीं शहरों का भी, हमें नहीं पता। ये किसका है? और सब ऐसे ऐसे कर लेंगे आगे। ऑफिस में लेके ढूंढ रहा था, किसका पीके में ठीक है, ये गंदी चीज नहीं, वो अच्छी चीज होती है। वो ऐसा हर वो कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती है। कीर्ति में कह रही ये होता है, बच्चा बैगन कर ले, बैगन कर ले, ये होता है क्या? सर बड़े बड़े तो अरे यार डोंट प्रोनाउंस एनी वर्ड प्लीज। ठीक है, कट मार देंगे। अब देखो हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या था, पहला था RBC WBC। RBC क्या करता है गैसेस को, WBC एंटीबॉडी का काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स वैसे एक्चुअली में देखो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। देखो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ ले, जैसे प्रोटॉन समझिए तू, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे तुमने देखा है कभी कभी सूख जाता है ना, जैसे मान ले हमारे प्रोटॉन को घर पे खाना नहीं मिला, ठीक है, उसको गुस्सा है, उसने यहाँ से नस काट ली, मैं मम्मी नस काट रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे नहीं आवाज है, बाजार चले वही कट मारो जिम में एटीएम आ गए, बाजार चले जाएंगे खाना खाने। एटीएम आ गया है वो बहुत वो हाँ ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। मान लो मेरे यहाँ से खून निकल आया, अब वो थोड़ी देर में सूख जाएगा ऊपर। सूखने का मतलब होता है क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड जो ऊपर खुंद सा हो जाता है ना, सूख जाता है, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट। डेंगू में प्लेट्स गिर जाती हैं, तो यही प्लेट्स हैं। हमारी बॉडी की में कोई प्लेट नहीं होती है, वो बॉडी में ये ब्लड में होता है प्लेट। समझ में आया? बॉडी में गिरने वाली प्लेट्स यही प्लेट्स हैं। मान लो किसी की ब्लड रेड कर गई हाँ, और कट लगा दिया, सूखेगा नहीं आओ, सूखेगा नहीं, ब्लड लगातार बहता रहेगा और ब्लड लॉस की वजह से मौत हो जाती है ज्यादातर। देखो समझो, हमेशा याद रखना, एक्सीडेंट जब होता है ना तो किसी के कहीं लगने से अगर मान लो हाथ बार वैसे वर्कआउट बढ़ जाए तो वो ब्लड लॉस होने की वजह से मौत होती है, क्योंकि बॉडी में क्या ना पकड़ लोगे तो ब्लड को रोको। ब्लड एक्सीडेंट होने के बाद ब्लड जितना कम बहेगा इंसान के बचने की आशंका उतनी ज्यादा रहेगी। ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। राख डाल देंगे, इन्फेक्शन होता ये होगा। चीज़ों में मजाक नहीं चलता। अब मेरे डायरेक्टली चलो भाई देखो, पर्टिकुलरली दिस वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हो गया ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन लोग प्लाज्मा की। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट प्लाज्मा। हमने पढ़ा था ब्लड, तो ब्लड दो टाइप का था, ब्लड सेल्स में थे और एक प्लाज्मा था। ब्लड सेल्स में WBC RBC प्लेटलेट, RBC गैसीय सेक्शन करता है, हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से कलर रेड होता है, ठीक है। और मेरे पास WBC था जो प्लेटलेट्स का एंटीबॉडीज बनाता है, और मेरे पास नेक्स्ट है प्लेटलेट, तो हमारे पास क्या करेगा, क्लॉटिंग करेगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारे पास लिक्विड होता है जो हमारे पास क्या करता है, समझना, मिनरल्स को कैरी करता है। 70% तो पानी होता है इसके अंदर, वाटर से मिलकर बनता है, ब्लड को लिक्विडिटी देता है। दूसरा एक फ्लूइड ऐसा होता है, अगर RBC हटा दें तो उसका कलर येलोइश हो जाएगा। येलोइश मतलब थोड़ा बहुत व्हाइटिश जैसे हल्का सा इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा। और नेक्स्ट अगर जब हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये मिनरल्स के अलावा कई सारी चीजें, जैसे यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड मतलब जैसे यूरिन, जैसे तुम लोग कॉमन नेम टॉयलेट भी बोल सकते हो, तो वो भी यही कैरी करता है। ये आगे जाता है किडनी में, किडनी ट्यूबल्स के थ्रू, ग्लोमेरुलस और उसके क्या नाम होता है उसका, ग्लोमेरुलस के थ्रू वो ब्लड अलग हो जाता है, यूरिन अलग हो जाता है, यूरिन फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो जो सारी यूरिनरी सिस्टम वो ब्लड के थ्रू, सारी चीजें हमारे बॉडी में ब्लड ही कैरी करता है।
तो ब्लड समझ के क्या होता है, ब्लड दो टाइप का होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। सॉलिड वाला तो पार्टिकल्स हैं WBC RBC प्लेटलेट, WBC एंटीबॉडी, RBC गैसियस एक्सचेंज और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। और प्लाज्मा कई सारे न्यूट्रिएंट्स और कई सारे मिनरल्स और कई सारे वेस्टेज को कैरी करता है और 70-80% पानी भी होता है। समझ गए, कोई समस्या यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशनल सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है ब्लड, एक आता है ह्यूमन हार्ट और एक आता है हमारे पास, देखो ह्यूमन हार्ट का काम क्या है, ब्लड को फ्लो करना, सर्कुलेट पर फ्लो वो किसी चीज में होगा ना, तो वो होगा ब्लड वेसल्स में, नसर जिन्हें तुम नसों के नाम से जानते हो। समझ रहे? अब वो नस जो होती हैं, तो तुम अगर ब्लड वेसल्स में बात करोगे तो ब्लड वेसल्स तीन तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। उससे पहले हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट एक ऐसा फ्लेक्सिबल चीज होती है जो एक टिश्यू की बनी होती है, जिसका नाम है कार्डियक टिश्यू। किसका नाम, क्या नाम होता है इसका? कार्डियक टिश्यू। कौन से टिश्यू की बनी होती है? कार्डियक टिश्यू की बनी होती है। किस टिश्यू की? कार्डियक टिश्यू की। अब बेसिकली जब ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर्स। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम मेरे पास अच्छा वाला भी है, तो उसको यूज कर लेते हैं। वी आर यूजिंग दिस देखो ये रहा, ये किसका दिल है? प्रोटॉन का। तेरा दिल नहीं है, तेरे पास दिल नहीं है। शरीर टूट गया, अरे यार ये बड़ी बीमारी है। टूट गया तो दिना क्या नहीं तू? जैसे कोई इंसान खत्म है वो, तो बाकी ऑर्गन में तो दिन वो कर देता है ऑर्गन डोनर। तो वो ऐसा होता है, वो पहले से ही तेरे को साइन वाइन करने पड़ते हैं, फॉर्म होता है, कुछ फिल करना पड़ता है, तो ऑफिशियली ऑर्गन डोनर हो जाएगा। अगर तेरी भी कहीं भी, जैसे मान ले तू 10 दिन डेड होने वाला है, मरने वाला है, कोई भी एक्सीडेंटल चीज, कोई भी तू क्यों, मतलब कोई भी एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो कुछ मरने से कुछ सेकंड पहले ऑर्गन्स ठीक होते हैं, तो ऑर्गन्स को काट लिया जाता है। ऑर्गन्स को काटने के बाद, मतलब काटने का मतलब प्रिजर्व कर लिया जाता है, तो वो किसी और को, कोई और जो पर्सन है जिसका कोई ऑर्गन खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो डाला जाता गया, है। तो तेरी ऑर्गन्स, तेरी भी किसी की भी मान ले पर्टिकुलरली ऑर्गन्स या किडनीज, उनको ट्रांसफर उसको कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। मरने के बाद, मरने के कुछ सेकंड्स तक हमारे ऑर्गन सही रहते हैं, तो तब तक हमारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है। पर इस चीज का कुछ डॉक्टर्स गलत फायदा उठा लेते हैं, उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो निकल में होते हैं, पर कुछ डॉक्टर देवता भी होते हैं जो अपने ऑर्गन्स दे देते हैं कभी कभी। होते हैं ना कई बार, कई अलग लोग हर तरीके के होते हैं। हम एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। एक कुत्ते की पूंछ एक मिट्टी में 6 महीने तक गड़ी रही थी, फिर भी वो सीधी नहीं हुई थी। That's why you That's why you are English तो सही बोल ले। चलो पाइप से कहा कि पाइप से नहीं होते इन्हें समझ ले इधर। जी भाई साहब चेंज पाइप है। देखो मजाक कर रहे थे, चलो हो गया बस बात खत्म। अब देखो हमारे पास ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, एक पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये चारों चैम्बर्स के बारे में समझना। 2 चैम्बर रिसीविंग चैम्बर होते हैं और 2 पंपिंग होते हैं, मतलब 2 चैम्बर तो ब्लड को रिसीव करते हैं और 2 चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं। तो 2 चैम्बर्स ब्लड को रिसीव और 2 चैम्बर ब्लड को पंप। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर ये मेरे पास दे रखा है पहला चैम्बर, जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल, एक हिस्सा राइट का एक हिस्सा लेफ्ट का। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। प्रोटॉन तेरे को भगवान का तू बोला नहीं तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब समझ रहा होता क्या है? राइट एट्रियम, एट्रियम जो होता है वो रिसीविंग चैम्बर होता है। एट्रियम होता है वो कौन सा चैम्बर होता है? रिसीविंग चैम्बर। अब यहां पूरे बॉडी से ब्लड आता है वेना केवा के थ्रू। वेना केवा के थ्रू क्या होता है?
पूरा ब्लड किसमें रिसीव किया जाता है? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? ठीक है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आया, ब्लड कहां जाएगा? फिर राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल, वो जाएगा वेल्स के थ्रू। अब ये होता है वेल्व, इसको हम बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, वेल्स के थ्रू किसमें गया? राइट वेंट्रिकल में गया। किसमें गया? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल में वेल्स के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स में। कहां जाएगा? समस्या? प्रॉब्लम तो नहीं है? समस्या समझे? ठीक है, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, राइट वेंट्रिकल से लंग्स। अभी समस्या किसी को? दोबारा से, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स में से ब्लड ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या लेता है? क्या लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के बाद सीधा जाता है लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। किसमें जाता है? लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेल्स के थ्रू। इन वेल्स का नाम डिस्ट्रीब्यूट वेल्स होता है, तुम्हें इसका काम नहीं है, बस सिर्फ वेल्स जान लो। समझ गए? पहली बात, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी। फिर बॉडी से फिर दोबारा ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा कहां जाएगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। अब ये तो प्रोसेस हो गया ब्लड का सर्कुलेशन का। अब पहली बात समझना, ब्लड सर्कुलेट करता है दो जगह, एक तो बॉडी से आएगा ह्यूमन हार्ट में, और ह्यूमन हार्ट से जाएगा बॉडी में, पहला सर्कुलेशन। दूसरा ह्यूमन हार्ट से जाएगा लंग्स में। किसमें जाएगा? लंग्स में, और लंग्स से कहां आएगा? ह्यूमन हार्ट में। पहला तो लंग, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, और दूसरा सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू द हार्ट। बॉडी के लिए इसमें पेपर में जल्दी होगा। इनमें को गोजी ला ओ कोई मत को जा गड़बड़ तो तेरे के तेरे साथ है। तो पहली बात, जब ह्यूमन हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से जब ह्यूमन हार्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक। ठीक है, और जो चीजें लंग्स से जुड़ी होती हैं हम उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी। तो ह्यूमन हार्ट से लंग्स में जाएगा, पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दो दांतों की कसम है तेरे को, तू बोलेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बोलियो कौन सा होता है ह्यूमन हार्ट से लंग्स तक? बोल नहीं रहा था। पल्मोनरी, पल्मोनरी। मेरी तरफ देख, पल्मोनरी। सिस्टम पलवरी। पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी और ये हो गया सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक समझ गए? तो पहली बार दोबारा से देख लेते हैं, बॉडी से कहां जाएगा? वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, दोबारा से एक सेकंड रुको रे बेटा। वेना कैवा, वेना कैवा एक तो लोअर बॉडी होती है और एक अपर बॉडी होती है, ऊपर से और नीचे से दो जगह से ब्लड आएगा नहीं आएगा? तो वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल किसके थ्रू जाएगा? वेल्स के थ्रू। इसको बोलते हैं वेल्स। वेल्स एक वे मतलब वन वे रास्ता होता है, वन वे है, एक रास्ता है, वन वे रोड है ये, मान लो एक तरफ जा सकते हैं, लौट के नहीं आ सकते। तो यहाँ से ब्लड गया इसमें, पर लौट के नहीं आएगा, लौट के जाएगा यहाँ से लंग्स में जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स। अब सुनना, एक सेकंड। लंग्स में जाने के बाद क्या करता है वो? ब्लड पहला डीऑक्सीनेटेड ब्लड था जिसमें ऑक्सीजन नहीं था, वो वहां पे लेके क्या लेगा? ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। वहां से वापस आएगा इधर, देख इधर, नो देख नो,
दोबारा वापस आएगा, किसके थ्रू वापस आएगा? वेट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू? Pulmonary इंगे को देख ले इधर, क्या के थ्रू? पल्मोनरी। ठीक है, अभी लंग्स में सुनो, ह्यूमन हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स तक ले जाते हैं और लंग्स से ब्लड को लाने में हार्ट तक पल्मोनरी वेन्स आया। किसमें आया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल वेल्स के थ्रू। अब सुन लो पहली बात, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा चेंबर ह्यूमन हार्ट का लेफ्ट एट्रियम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि भैया ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है। तो वही है, मैं तुम्हें बताया हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को कहां करेगा? बॉडी में पंप करेगा। तो ये सर्कुलेशन समझ में आया? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। एट्रियम, वेंट्रिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पिचकू 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 पिचकू। ह्यूमन हार्ट किसका बना होता है? कह रहे बाबू का? किसका? कार्डिक टिश्यू का, जो मस्कुलर टिश्यू होती है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू का टाइप होता है। वो कभी थकती नहीं है। जिस दिन ये थक गई कार्डिक टिश्यू, उस दिन तुम जिंदगी से थक जाओगे। ठीक कर रहा है, प्रोटॉन जो कर रहा है, जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं? और नीचे वाला सिस्टमैटिक। द्वार ये जो अब तुम लोग पता क्या करोगे? इसको एक बार मेरे को बताओगे सर्कुलेशन को किस तरीके से, मतलब कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कॉपी में लिखवा लो। होगा मौको जूम, थोड़ा वेट करो लोगों। अब नेक्स्ट ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ना है। राइट एट्रियम तो राइट वेंट्रिकल। हाँ चलो, अच्छा एक बात बताना मेरे को, क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें? सारी चीजें बताते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फ्यू नेसेसरी कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, फूड, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ही करता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों किसमें आते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। Transportation in human beings done by the circulatory system. Circulatory system human mainly consists blood, blood vessels और heart. ठीक है? Blood, blood vessels और heart। अभी जो पढ़ा था, जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड ये नोट्स हैं। नोट्स को तुम चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, ठीक है? व्हाट्सएप पे मेरे को ग्रुप पे भेज देना, मैं भेज दूंगा, वहां से तुम निकलवा लेना, ठीक है? We are just talking about later, so that we are discussing this. It is responsible for the supply of oxygen. Oxygen को कौन करता है? RBC, nutrients, प्लाज्मा, और RBC के अंदर की हो जाते हैं कुछ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, RBC, एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब जैसे यूरिन हो गया। अरे यूरिन पेशाब बोलते हैं उसको भाई। CO2 प्रेजेंट कराना है। CO2 प्रेजेंट कहाँ होती है? बनती नहीं है बॉडी में। इंगपो, एक बार अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नहीं था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनना था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू लंग्स में, फिर वो दोबारा आएगा। अभी लंग्स, हार्ट लंग्स में भेजता नहीं भेजता, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेता है। वो तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन देता है? ब्लड। इंगपो चलो जल्दी, अब ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड हमने पढ़ लिया था कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। पहले ब्लड क्या होता है? ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड जो होता है, which the cells are suspended
अरे सेल्स प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन होता है। समझ गया तू। डिसॉल्व फ्रॉम ऑक्सीजन इज कैरीड बाय रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी होती है? आरबीसी के द्वारा कैरी होती है। मेनी अदर substance like salt are also transported by the blood, thus needed the pumping organ to the push the blood around the body is network of tube। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। नीड टू पंपिंग टू ऑर्गन टू द प्लेस टू इंश्योर दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड द डैमेज। ब्लड फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अभी कोई भी पूछे ब्लड का फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिन, सॉल्ट, इंगबो। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑन डिफेंस मैकेनिज्म, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। White blood cells destroy disease-causing microorganisms, thus helping improving preventing infections को मुझे बताना। अरे भैया हमें बचाता कौन है? WBC बचाता है। Blood platelets prevent excessive blood loss, blood clotting। उंगो वो blood platelet है। जिन पक्का किसी की यादों में डूबा हुआ है। बेटा ये बीमारी खा जाती है इंसान को। किसकी यादों में खोया हुआ है तू? नेक्सस आया भी तू। एक बार और जा ए नमो जोलो कोई पूरा करने दे इसको। तो 5 मिनट और। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या होता है? ब्लड मेंटेन द वाटर बैलेंस in the tissue and organs of the body. It also regulate the body temperature and disturbing the heat differences part of the body। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ब्लड खून बहना बंद हो जाता है तो बोलते हैं ना शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, ब्लड अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। मरे भी तू मत उसको ऑर्गन डोनेट करने तक मरना है। क्या बात चल रहा है यहाँ पे? वैसे तुम 4 और 5 में सबसे ज्यादा सही प्रूव कर रहा हूँ। उसे पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसे तो मस्ती पता है, खाना मिल जाएगा। ठीक है, मस्त भी खाना मिल जाए तो नहीं तो बाजार में चले जाएंगे। बाजार हुआ जो नहीं करो तो करो संजय ना सर जी ने कहता मैं सोऊंगा। छुट्टी है सर नहीं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इट लाइट येलो कलर्ड एंड स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। मैंने बताया था लगभग ये येलो कलर्ड लिक्विड होता है। अगर आरबीसी हटा दे हमारे खून में से तो ये ब्लड येलो कलर का दिखेगा। इट कंसिस्ट 50% ऑफ टोटल ब्लड वैल्यू। 55% हमारे में प्लाज्मा ही होता है और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 3 काइंड्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी सर्कुलेट डिस्क शेप्ड एंड बाइकॉन्केव, मतलब इस डिस्क शेप ऐसे गोल तरीके की होती है, जैसे प्लेट है, जैसे मान लो बिस्किट जैसे टाइप की, बिस्किट फूला हुआ बिस्किट, कुकी जैसी। They are produced in the bone marrow and long। देखो हमारे यहाँ खून बनता कहाँ पे? वो बनता है बोन मैरो में, मतलब हड्डियों के बीच में। तूने कभी मुर्गा खाया है? नहीं खाया। बकरा नहीं खाया। अंडा खाया। पर्टिकुलरली जब वो खाते हैं ना तो उनकी हड्डियों के बीच में से निकाला जाता है। तुमने देखा होगा कई साउथ की मूवी में ऐसे पकड़ लेते हैं हड्डी को और ऐसे दबाते हैं तो उनके बीच में, हड्डियों के बीच में जो भी मांस होता है वो निकल आता है। वो मांस नहीं होता, बोन मैरो होता है। तो हड्डियों के बीच में जो होता है वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो बनाता क्या है? इन 3 सेल्स को बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हमारी बॉडी में बोन मैरो ही बनते हैं। समझ में आया? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियर और द लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 दिन का होता है। एक आरबीसी 120 दिन तक चलती है, फिर नहीं बनती है। ठीक है, अच्छा जी, बनती तो बोन मैरो में, खत्म कहाँ होती है? यहाँ पर एक स्प्लिन तिल्ली होती है, तिल्ली बोलते हैं उसको। वो वहीं जाके डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद सारी चीजें वहीं हो जाती हैं। आरबीसी आर मेड अप ऑफ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। दैट्स मीन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर द लंग्स एंड टिश्यूज। WBC irregular colorless and larger to the RBC, they have large lobed nucleus। WBC प्रोड्यूस क्या करता है? बोन मैरो में। हाँ, बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे RBC और WBC।
पर पर्टिकुलरली ये क्या करता है हमारे पास, जो मैंने बोला था ना, लिम्फ, ग्लैंड्स एंड स्प्लीन प्रोवाइड इम्यूनिटी करता है, मैंने बात करी थी ना कोविड-19 में इम्यूनिटी मतलब WBC इंगोपो। प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट मेरट ओवल से राउंड न्यूक्लियर होता है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन अ बोन मैरो, सारे बोन मैरो में फाउंड होते हैं, मैंने बोला था तीनों सेल्स किसमें फाउंड होंगी, बोन मैरो में। तो ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ ब्लड क्लॉटिंग। ये पढ़ लिया था हमने, ह्यूमन हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन्स, लोकेशन से द हार्ट इज लोकेशन, कहां है तुम्हारा दिल, कहां है यहाँ का सर। तुम्हारा दिल, तो यही है ना, किसी और का दिल कहीं और हो तो पता नहीं। तो जब मौजूद है इसका सच में खराब हो रखा है, ये सिस्टम खराब है इसका। चेक कर ये बड़ा यार है बेचारा, चेक कर पहली बार ऐसे ही होता है सबके साथ। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी या ठीक है। तेरा अगर यहाँ हो तो पता नहीं यहाँ किसका होता है, यहाँ किसका, नंदे पंप करता है सर जी घुटनों में किसका होता है, क्या सर? दिमाग होता है वो तो घुटनों में, किसका होता है बेटा, घर में जगह नहीं मिलेगी तेरे को। ठीक है, टुवर्ड्स टू द लेफ्ट साइड, साइज इन एडल्ट ह्यूमन बीट अबाउट साइज इन अ वन फिस्ट, मतलब अंगूठी का इस मुट्ठी के बराबर होता है। Covering by the double membrane called pericardium, it contains the lubricating pericardial fluid. ठीक है, chambers of the heart, internally the heart is divided into 4 chambers, 4 chambers में होता है मेरे पास heart जो होता है, the 2 thin walled upper chambers, left atrium और right atrium, और जो 2 thick walled जो था, thick मतलब मोटे वॉल वाले होते हैं 2 chambers, right ventricle और left ventricle। pumping chamber कौन से होते हैं, ventricle, और receiving कौन सा होता है, atrium। We are talking about atrium, so just keep quiet. The superior vena cava brings the deoxygenated blood from the anterior part of the body, head, chest, arm, ऊपर से और एक नीचे से, लोअर बॉडी से, लोअर बॉडी वेना केवा और अपर बॉडी वेना केवा। देख लिया था ना हमने, वेना केवा की तो आया था हमारे पास, क्या आया था, ब्लड कहाँ गया था, ह्यूमन हार्ट में। तो अपर बॉडी और लोअर बॉडी दो पार्ट में हो जाता है। ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, 4 pulmonary veins carry oxygenated blood to the lungs, left atrium, from the left atrium the blood enters to the left ventricle। कोई समझ है किसी को? नो सर। इंगपो ज़ुंगो को नालो ज़िका इंगपो। चलो ब्लड वेसल्स और पढ़ा देता हूँ। डबल सर्कुलेशन बता ही दिया था, पहला कौन सा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट के थ्रू लंग्स में जाना, लंग्स के थ्रू ह्यूमन हार्ट में आना, पहला सर्कुलेशन। लंग्स ह्यूमन हार्ट के थ्रू बॉडी, और बॉडी से सिस्टम हार्ट। अबे ह्यूमन हार्ट में वापस आना, सर्कुलेशन खत्म। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, चक्कर पूरा। तो ज्यादा ना सर, तेरे दिल से तेरे फेफड़ों तक जाना, फेफड़ों से दिल तक लौट के आना, ये तो पहला सर्कुलेशन। फिर तेरे दिल से तेरे पूरे शरीर में जाना, और तेरे शरीर से फिर दोबारा तेरे दिल में आना। आया समझ में? आयो दिल टू फेफड़ा, फेफड़ा टू दिल, और दिल टू शरीर, शरीर टू दिल। अब समझ गया? 2 सर्कुलेशन समझ गया, नहीं समझ गया? कौन से बता नाम बोली। दिल फेफड़ा, फेफड़ा टू दिल, दिल से शरीर, शरीर टू दिल। क्या हुआ? कहाँ है? होता सिस्टम। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। इन्हें थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं, फिर तुम समस्या करोगे कि ज्यादा देर नहीं हमको पढ़ना। जल्दी है जाइए जल्दी है हम तो अरे समझ जाओ बेटा, पेट खराब होता है तो ऐसे होता है। आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज, नहीं मसाले वाली चीज नहीं खानी चाहिए। ऐसा जी वो करना है नहीं यार ठीक है। आर्टरीज देखो, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होता है ना, आर्टरीज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन। ठीक है, मतलब आर्टरी होती है थिक वॉल्ड। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे ह्यूमन हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड कौन ले जाता है, आर्टरी, और लौटा के कौन है, वेन्स। मतलब बॉडी से ब्लड खींच के हार्ट तक लाना वेन्स का काम है, और ले जाना आर्टरी का काम है। ठीक है, नहीं समझा?
आर्टरी की वॉल थिक मतलब मोटी होती है, पर वेन्स की पतली होती है। इंग्लोकोजी चिंगा चिन्नोंगा पोज allo कुन्नंगोसा। अपने नाम डालना है बोले ना। बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? इसके बारे में बात करेंगे। इसे गम बैठ गया बेचारे को, दिल टूट गया बेचारे का, ऐसा हो गया इसका। ऐसे होता है ना वो, सही जाओ सुख गए को ऐसा ऐसा ही ना। सूखे पे जाने को। सुख के चारा लगा तो